आप ही बताइए, ज़मीन पे आप हैं, हम लोग तो यहाँ नोएडा में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, क्या खबर है महिलाओं की? क्योंकि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि वापस महायुति की सरकार बन रही है। नहीं, एग्जिट पोल के आंकड़े तो देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बन रहे हैं। आपने महिलाओं के बारे में पूछा, मैंने भी कई जगह देखा, रूरल में देखा, सिटी में देखा। महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान के लिए खड़ी थी, लाइन में खड़ी थी। महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। अ, मगर मतदान किसको किया है, एक तो हम नहीं जान सकते। जो आंकड़े सामने आते हैं, मुझे आंकड़े देखकर ये लगता है कि अगर ये आंकड़े सही होंगे तो जो मैडम ने अभी बताया कि जो लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई, उस योजना का असर इस चुनाव पे हो रहा है। मगर देखिए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और आपने इसके पहले छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देखा है, लोकसभा का एग्जिट पोल देखे है और जी। हरियाणा के एग्जिट पोल भी देखे है। उसके क्या हुआ, उसमें क्या उलटफेर हुए, हमने देखा है। महाराष्ट्र में जो जमीनी स्थिति थी, जमीनी स्थिति लोकसभा के वक्त जो स्थिति थी, उस स्थिति में कोई फर्क नहीं था। किसानों में अनरेस्ट चल रहा था, महाराष्ट्र के उद्योग बाहर चले जा रहे, इसका वो मुद्दा बहुत बड़े जोर से चल रहा था। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है, शुरू में ये गवर्नमेंट विजय जी, के लोग सारे जी जो एग्रेरियन क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, उसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में एनडीए को झेलना पड़ा। प्याज के किसानों की नाराजगी उसने झेली थी। ऐसे में जब सोयाबीन और कॉटन के किसानों की, जो कपास के किसानों को लेकर, उसके एमएसपी को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या वो नुकसान, किसानों की नाराजगी को एनडीए इस बार कंटेन करने में कामयाब हो पाई है? क्या लगा है ग्राउंड पर? नहीं, करने में, करेक्ट करने में नहीं सफल हुई है। सोयाबीन किसानों का मुद्दा करीबन 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 70 चुनाव क्षेत्र में सोयाबीन किसानों का मुद्दा चल रहा था और सारा मुद्दा जो गवर्नमेंट महायुति की सरकार है उसके खिलाफ था। क्योंकि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वादे करते थे, वो 2014 के पहले जो मांग करते थे, वो मांग भी वो 2024 में पूरी नहीं करवा रहे कर रहे। इसलिए उन्होंने अपने संकल्प पत्र में वादे तो बहुत किए, मगर 5 साल सरकार होने के बाद 2014 से 19 तक और फिर पिछले 2-3 साल सरकार होने विजय तक जी, भी उन्होंने उसमें कुछ करेक्शन नहीं हुआ है। विजय हाँ जी, एक बोलिए, सवाल सुनिए। मैं आपसे और पूछना चाहूँगा अपने पुराने सवाल के कंटिन्यूएशन में। जो आपने कहा कि महिलाएं ने आई, लंबी कतारों में आई, वोट भी किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि, और आपने कहा कि किसको वोट किया ये नहीं बता सकते। अगर महिलाओं ने महायुति को लाड़की बहन योजना के बाद भी वोट नहीं किया तो क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि महायुति की सरकार तो चल रही है, क्यों महिलाएं महायुति से नाराज होंगी? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, लाड़की बहन योजना के पैसे तो बहुत सारी महिलाओं को मिल गए, उसके बारे में उनकी तकरार नहीं है। मगर महाविकास आघाड़ी के लोगों ने उसके बारे में जो कहा कि उनको बहना किया, शरद पवार बार बार कहते थे, वो पहले सत्ता में थे, तब उनको बहना की याद नहीं आई थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें बहना की याद आ गए। उसके बाद महिलाओं के अत्याचारों के मुद्दे बहुत सारे सामने आ गए, बदलापुर का मुद्दा सामने आया। ये मुद्दे इस सरकार के खिलाफ जाने वाले थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, वो मुद्दा भी सरकार के खिलाफ जाने वाला था। सरकार के खिलाफ जाने वाले बहुत सारे मुद्दे थे और जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन्होंने इस चुनाव में बहुत सारे अपनी ताकत झोंकी, बहुत सारी जनसेवा चुनाव की। देखिए सुमित जी, 2019 का चुनाव मुझे याद है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सिर्फ एक रैली की थी और सेंटर का एक भी नेता महाराष्ट्र में नहीं आया था। 2-3 ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने दो तीन रैलियां की थी। जी। मगर इस वक्त कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंके अपनी दिल्ली की सेंट्रल की जो सारी स्ट्रेंथ है, वो सारी स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में उतारी है। उन्होंने बहुत सी जनसभाएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर रोज कोई ना कोई उनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन जिले जिले तक, तालुका तालुका तक जी। पहुंच गई थी। कांग्रेस ने बहुत सारी ताकत झोंकी है। शरद पवार साहब की चुनावी रैलियों को आखिरी में जो रिस्पांस मिला, वो रिस्पांस इस चुनाव का रुख बता रहा था। एक इसलिए चीज मुझे और, लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज और हाँ विजय जी, इसके पहले कि मैं स्टूडियो के इसके पास आऊं, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, आप वहां की पल्स को हमसे बेहतर समझ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये कितना चला होगा? देखिए, मैं वही बता रहा था कि जब चुनाव की कैंपेन शुरू हो गई, तब ये गवर्नमेंट अच्छी पॉजिटिव नोट पर चल रही थी, अपने विकास कामों पर चल रही थी, लाडली लाड़की बहना योजना पर चल रही थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था।
तब मगर ये जब बटोगे के तो कटोगे का मुद्दा योगी ने इस चुनाव में लाया और जी। मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेट हो गया। जो लोकसभा में हुआ था ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक के मतदान का फायदा इतना महाविकास न- आघाड़ी का नहीं होगा, यहाँ पे- मगर बीजेपी ने उन्हें धकेल दिया महाविकास आघाड़ी की तरफ। ये बहुत निर्णायक मुद्दा रहेगा। जी नवीन जी, नारों ने क्या नैरेटिव चुनाव प्रचार के दौरान बदला, क्या लगा जमीन पर? देखिए, हम इस बात से नहीं सहमत है कि इस नारों के कारण मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हुआ होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर देखिएगा तो मुस्लिम वोट्स प्रेडिक्टेबल है और वो एनडीए के खिलाफ वोट करते हैं, वो 1-2% इधर उधर, लेकिन इस नारे से हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो सकता है। तो ये जो हमारे कह रहे थे विजय जी, उनसे हम थोड़ा सा असहमत हैं। हिंदू वोट में जनरली अगर आप देखिएगा, नेशनल ट्रेंड देखिएगा, तो हिंदुत्व का एजेंडा जो है ये बीजेपी को नवीन जी, पे ऑफ किया है। बीजेपी के अपने नेताओं ने इस नारे का विरोध किया, अजीत पवार ने कर दिया, पंकजा मुंडे ने कर दिया, नहीं, वो अशोक देखिए, चव्हाण ने किया। आप अगर देखिएगा तो बीजेपी में हमेशा ये रहता है कि बीजेपी का एक सेक्शन कुछ बोलता है, उसको दूसरा सेक्शन कुछ बोल देगा और उसको जस्टिफाई बाद में कर देंगे कि नहीं ये हमारा पार्टी का लाइन नहीं है। बट दे हैव ए टेंडेंसी, वो उनका तरीका है कि कोर मैसेज चला जाए एंड अगर डिसोन करना है तो कोर मैसेज तो चला डिसोन गया करने का हम रास्ता भी छोड़ दें। पर एक कोर मैसेज झारखंड में भी गया, ये भी दिया गया झारखंड में एक तरह से जो कंसोलिडेट करने की बात है हिंदू मुस्लिम वोट को। दोनों जगह ये कोशिश तो हुई है और सबसे बड़े झारखंड में तो और भी तैयारी दिख रही है कि बाद में रेड हुए और आखिर तक ये कहा गया कि मंत्री वहाँ इन्फिल्ट्रेशन कराते थे और उसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इशू गए नहीं है। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जिस तरह से मट्ठा हुई है कि इधर तोड़ो उधर तो, पिछली दफ़े का आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री बनाने में 15-15 दिन लगा है महाराष्ट्र में, और वो कोई होम मिनिस्ट्री और बिजली मिनिस्ट्री नहीं बटी है, किसमें कितना माल है इस हिसाब पर बटी है। तो महाराष्ट्र में और झारखंड में भी पॉलिटिक्स गिरावट के एक लेवल पे आ गई है और जो कोर्स करेक्शन हम कह रहे हैं वो लोकसभा में दिखा है। राइट। तो मुझे लग रहा है कि वो कोर्स करेक्शन इसमें मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। महाराष्ट्र में तो एक और दिलचस्प चीज़ है, हम सबको नहीं भूलना चाहिए ब्रेक में जाने के पहले, कि 23 तारीख को काउंटिंग है और 26 के पहले नई सरकार का, नई विधानसभा का गठन होना है। मात्र 72 घंटे हैं। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाए। हाँ, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहाँ पे। नहीं, पर वो ओथ तो ले सकते हैं ना। हाँ, वो ले सकते हैं, मतलब आपको अपने पेपर्स दिखाने पर पड़ेंगे मैं ना। आपको जरा जी, जल्दी से। ये औरतों के बारे में मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, हेमंत सोरेन ने भी एक औरतों के लिए स्कीम उन्होंने शुरू मैया किया सम्मान था, योजना। मैया सम्मान। मैया योजना। और मैं थोड़ा फर्क दिखता है मुझे मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान ने चलाया और जो ये जो महायुति ने किया महाराष्ट्र में। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के पास वुमेन का वोट बैंक था, मतलब पूरे अपने टेन्योर में उन्होंने वुमेन वेलफेयर स्कीम्स पे बहुत कंसंट्रेट किया। महायुति ने ये नहीं किया। मामा के नाम से जाने गए वो। बिल्कुल बिल्कुल, महायुति ने ये नहीं किया। एकनाथ शिंदे का कोई नाता नहीं है वुमेन के साथ, औरतों के साथ। तो मतलब ये मेरे ख्याल में लोगों बेसिकली पोल प्लांक। जी जी। और जो मतलब जो आरोप पड़ा उन पे कि ये सिर्फ वोट के लिए किया गया है, वो मेरे ख्याल में लोग समझते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का ये रुख नहीं था। चलिए चर्चा हम चौहान का तो था। बिल्कुल, ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। एनडीटीवी पर पोल ऑफ पोल्स यानी कि एग्जिट पोल का सार आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। लौटिए इस ब्रेक के बाद।